आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय कुदरती रचना देखना, संन्यास की साधना। देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर दो मार्ग चलते हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग में साधारण गृहस्थी होता है, उसके परिवार होता है, माता पिता होते हैं, पति पत्नी होते हैं, बेटे होते हैं, सामान्य लोग जो है प्रवृत्ति मार्गी होते हैं और वो गृहस्थ जीवन यापन करते हैं। रिश्ते होते हैं, नाते होते हैं, शादी होती है, बेटे होते हैं, पोते होते हैं, धंधा होता है, काम होता है, काज होता है। ये सारी दुनिया के 95%, 98% लोग प्रवृत्ति मार्गी होते हैं। एक कोई व्यक्ति जो है निवृत्ति मार्गी होना चाहता है तो उसके लिए हमारे आर्ट ऑफ द विजन के अंदर एक व्यवस्था है कि प्रवृत्ति मार्गी होते रहते हुए भी वह अपने भीतर जो है निवृत्ति मार्गी बना रहे, सन्यासी बना रहे। इसके लिए विवेकानंद जी ने कहा है कि जग माही ऐसो रहो, जू अम्बुज सरमाही, रहे नीर के आसरे पर जल छुवत नाही। रिमेन इन द वर्ल्ड एज ए लोटस रिमेन्स इन द मड। कि आप जो है इस दुनिया में कमलवत जीवन यापन करो, यानी कि दुनिया वाले, घर वाले समझे कि आप उनके साथ में हो, लेकिन आपका जो तार है, आपके जो भाव है, आपका जो तंत्र है, प्रभु के साथ आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परमात्मा के साथ में जुड़ा रहे। हम बहुत बड़ी जो है व्यू पॉइंट की बात नहीं करते हैं कि आप फला देवी देवता को मानो, आप फला काम करो, फला पूजन करो। वो हमारा सृष्टि बदलने का कार्य नहीं है। हमारा कार्य मात्र दृष्टि बदलने का है। दृष्टि का अर्थ होता है आर्ट ऑफ द विजन का हमारा कार्य है। देखिए, वेदांत है, उसके अंदर द्वैत और अद्वैत की दो परिभाषा आती है। द्वैत का अर्थ होता है व्यवहार जगत और निश्चय जगत दोनों में जीना, दोनों में जीते जीते अद्वैत की अनुभूति करना। यानी कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना है, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा में रहना अद्वैत है और कुदरती रचना देखते रहना द्वैत है। यानी कि जो आज का हमारा विषय है कि जो है वह कुदरती रचना देखते देखते, प्रवृत्ति करते करते भीतर संन्यास आ जाना चाहिए। वस्त्रों से कोई लेना देना नहीं। राजा जनक विदेही थे। विदेह का अर्थ होता है वो देह में रहते हुए भी देह का
भान नहीं होता था। वो वेद विज्ञान करते थे, वो ज्ञाता दृष्टा बनकर रहते थे, वो साक्षी भाव से रहते थे, वो जुदापन की जागृति करते थे, वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करते थे। वह मात्र कुदरती रचना देखते थे, वो कुदरत का कानून नहीं तोड़ते थे। कुदरती रचना, कुदरत के कानून में उनकी पूरी श्रद्धा थी, उनकी सनातन सत्य में श्रद्धा थी। उनकी जो रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ के अंदर आने की भावना थी। तो भाइयों और बहनों, ये आर्ट ऑफ द विजन है, दृष्टि विज्ञान है। आपके मस्तिष्क के अंदर फिट करना जो है, रियल चीज को फिट करना, आपके जो है राइट बिलीफ को फिट करना है, वो आर्ट ऑफ द विजन है। तो भाइयों और बहनों, जो आज का हमारा विषय है कि जो है हम करते करते संन्यास को, निवृत्ति को कैसे प्राप्त करें, उसका सारा आज हम विवेचन करेंगे। वो हम उसका सूत्र आपको देना चाहते हैं कि जो हमारा मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वह व्यवस्थित है, प्रीडेस्टिन्ड है, और वह ऑटो मोड से चलती है, और वह नाशवान है क्योंकि वह जड़ है। वो जाने के लिए आई है, अवस्था जा रही है, स्थायी रूप से नहीं है। आपका सुख जा रहा है, आपका दुख जा रहा है, आपकी उम्र जा रही है, आपके कष्ट जा रहे हैं, आपके कष्ट आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, ये भुगतान तो आपको करना पड़ेगा। ये आपकी लायबिलिटी है, ये आपका कर्जा है जो आप पिछले जन्म से साथ लेके आए हो। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक व्यक्ति के भीतर साहूकारी की भावना है, लेकिन कुछ पापोदय के कारण जो है उस पर कर्जा बढ़ गया, लेकिन भावना शुद्ध थी कि मुझे साहूकार बने रहना है। तो उसने देखा कि मेरे पर 1 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ गया है, और उसने जो है हिसाब लगाया कि मेरे पास में 50 लाख की सारी संपत्ति है, दुकान है, घर है, खेत है, ज्वेलरी है। तो उसने कहा मुझे तो साहूकार बनना रहा, मुझे दिवालिया नहीं बनना। अगर मैं पैसे नहीं चुकाऊंगा तो लोग मेरे पे दिवालिया का कलंक लगाएंगे, और मेरे परिवार के लोगों पर भी दब्बा लगेगा कि ये दिवालिया का बेटा है, ये दिवालिया की बेटी है, ये दिवालिया का भाई है, ऐसा कलंक उनके ऊपर भी लगेगा। तो उसने समस्त अपने जो मांगने वालों को कहा कि जो है आप सभी मिलकर के मीटिंग करके मेरी 1 करोड़ की लाइब्रेरी को 50% एक पंचमंडल डाल दिया कि 50% अब आप सब बांट के ले लीजिए। पंचमंडल को सेल करने का अधिकार दे दिया। सभी संतुष्ट हो गए और वह साहूकार बन गया। फिर धंधा किया, उसकी नीयत साफ थी, उसकी भावना साफ थी, उसको भाग्य ने सहयोग दिया और पुनः वो कई गुना बड़ा करोड़पति, अरबपति बन गया। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये भावों का खेल है। जो कर्म बंधन होता है वो भावों से होता है, वो कर्ता भाव से होता है, वो ऑनरशिप डूअरशिप पे होता है। तो हमें जो कारण है उसका निवारण करना चाहिए। सबसे पहले हमें ऑनरशिप छोड़ करके हमारे को निमित्त भाव के अंदर आना चाहिए। हमारा रूट कॉज है, उस रूट को सही किए बिना, उस जड़ को सही किए बिना तो हमारा आर्ट ऑफ विजन फेल है। शाश्वत सुख प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है, और प्रवृत्ति में रहते हुए निवृत्ति संन्यास में जीने की कोई संभावना नहीं है। तो कर्ता भाव समाप्त हो गया। अब कुदरती रचना कैसे देखें, वो हम आपको सारा स्पष्ट करना चाहते हैं। ये जो ब्रह्मांड जिसमें मैं अकेला नहीं, हमारे समस्त
84 लाख के असंख्य अनंत जीवित प्राणी जीवन यापन कर रहे हैं, वो जो है वो उसके अंदर जी रहे हैं, तो उसको 6 द्रव्यों के समवाय से कुदरत बना है, ब्रह्मांड बना है, वहाँ जीवन है। इसके बाहर भी ब्रह्मांड है लेकिन वह अलोक है, वहाँ मात्र जो है एक द्रव्य आकाश है। तो हम तो उस ब्रह्मांड की बात करते हैं जहाँ जीवन है, जहाँ 6 तत्व है। तो वो तत्व है चेतन तत्व, जड़ तत्व, मोशन तत्व, रेस्ट तत्व, टाइम तत्व और स्पेस। ये 6 ही जो है वो जो तत्व रूप के अंदर शाश्वत है, लेकिन अवस्था रूप में ये परिवर्तित होते हैं। क्यों परिवर्तित होते हैं? कि अवस्था बिना संसार नहीं बन सकता। हर क्षण हर वस्तु परिवर्तनशील है। ये जो परिवर्तन आता है ये इन 6 द्रव्यों के बदलने से अवस्था रूप में से आता है। हमारा भी आप जीवन देखिए कि पहले हम जो है जन्म लेते हैं, फिर बालक होते हैं, फिर जो उसके बाद में किशोर होते हैं, फिर उसके बाद के अंदर हम जो है कहना चाहिए कि जवान होते हैं, फिर प्रौढ़ होते हैं, फिर बुजुर्ग होते हैं, फिर एक दिन दुनिया से अपने कर्मों का भुगतान करके आयुष्य को समाप्त करके चले भी जाते हैं। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इसको जो हमारा सुबह से शाम ये 6 द्रव्य जो बदलते हैं और कुदरती उसकी क्रिएटर ऑपरेटर डेस्ट्रॉयर है, वो GOD गॉड है। तो उस गॉड को कहिए चाहे कुदरत को कहिए, यही हमारे इस व्यवहार जगत को, उदय प्रारब्ध को कंट्रोल करती है और वो हमारे संयोग जुटाती है, हमारे कर्मों का भुगतान करवाती है। तो उस कुदरत को जो है वो हम जो है उसकी जो रचना है जो बदलती है, ये कुदरती रचना है। तो इस कुदरती रचना को देखते रहना है, यानी कि उसके साथ जुड़ना नहीं है, वो उसके साथ उसकी प्रतिक्रिया नहीं करनी है, इसको लेट गो करना है। और इसके साथ नहीं जुड़ेंगे, कैसे नहीं जुड़ेंगे? मान लीजिए हमारे को किसी व्यक्ति ने गाली दी, हमें भीतर समझना है ये कुदरती रचना है। किसी ने हमारा स्वागत किया तो देखना है ये कुदरती रचना है। कौन खाना खा रहा है? सोहन राज रूपी पुतला आहार ही आहार कर रहा है। कौन बोल रहा है? सोहन राज का जो है वचन रूपी पुतला बोल रहा है। कौन सोच रहा है? ये सोहन राज रूपी पुतला सोच रहा है। सबको कुदरती रचना, खुद के मन वचन काया को, दुनिया के हर प्राणी को कुदरती रचना भोग समझते रहो, जानते रहो। और उससे कुदरती रचना देखने से कुदरत का कानून नहीं टूटता है, उससे हमारा मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म है क्षीण होता है और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। यानी हमारा अज्ञान इरेज होता है और हमारा जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन पुष्ट होने का अर्थ ये हो गया कि ये डेवलपमेंट होता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हमारी आत्मा के गुण हैं, आत्मा की प्रॉपर्टी है। उपयोग लक्षणों जीवक, हमारी जो आत्मा की परिभाषा है उपयोग। उपयोग का अर्थ है कि ये ज्ञान दर्शन वाला है। कौन सा ज्ञान दर्शन? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन वाला है। तो उसको जब हम केंद्र में रखेंगे, आत्मा को हमने ज्योति केंद्र पर शुद्ध भावों के साथ में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, तो इसके ये गुण तो साथ ही रहेंगे, गुण गुणी से अलग नहीं रहते हैं। यानी हमारे दृष्टि विज्ञान के अंदर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की स्थापना होती गई, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन तो हो गया।
अब हमने कुदरती रचना देखना प्रारंभ किया। ये मेरा बेटा है, इसको पढ़ाना है, ये मेरी पत्नी है, इसको भरण पोषण करना है, ये मेरा भाई है, इसके साथ अच्छा व्यवहार करना है। और आप कमाने लग गए, कुदरती रचना। आपको लाभ हुआ, कुदरती रचना। आपको हानि हुई, कुदरती रचना। आप बीमार पड़ गए, कुदरती रचना। आप स्वस्थ हो गए, कुदरती रचना। आप गाड़ी चला रहे हो, कुदरती रचना। गाड़ी के किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, कुदरती रचना। आप ये सतत चिंतन करते रहो कि ये जो कुछ हो रहा है, ये मेरा उदय प्रारब्ध है, ये मेरा डिस्चार्ज है, इसको मैं रोक नहीं सकता, इसके साथ जुड़ना नहीं। जुड़ने का अर्थ ये है, किसी ने गाली दी, आपने 2 ठोक दी, 4 ठोक दी, 8 ठोक दी, तो ये आपका मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन हो गई। आप शांत रहे तो ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन हुई, क्योंकि आप कुदरती रचना जानते हो, आप कुदरती रचना देख रहे हो। कुदरती रचना देखने से कुदरत का एक लक्ष्य में रखो कि मुझे कुदरत का कानून नहीं तोड़ना है, जो जीवन भर और कई जन्मों में कुदरत का कानून नहीं तोड़ता है, निश्चित तौर पे वो शाश्वत सुख की प्राप्ति करेगा, वो मुक्ति को जाएगा और वह ईश्वर बन करके और शाश्वत सुख में जाके विराजमान हो जाएगा। फिर इस स्थूल शरीर को प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि अज्ञान संपूर्ण समाप्त हो गया। इस अज्ञान के कारण ही हमारे को जो है ये ग्रॉस बॉडी मिलती है। अज्ञान समाप्त, पुरुषार्थ करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त और हमारा मन समाप्त, पूरा सिस्टम समाप्त हो गया, तो हमारी आत्मा का स्पष्ट वेदन होता है। हमारे को जो ज्ञान, जो प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है, अप्रत्यक्ष की आवश्यकता नहीं। प्रत्यक्ष ज्ञान में अवधि ज्ञान, मनोप्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान सीधी आत्मा से जुड़े हुए आत्मा का स्पष्ट वेदन होने से होता है। जो हमारे तीर्थंकर भगवान होते हैं, तीर्थंकर रूप में जब जन्म ना होता है तो वो केवल दर्शन को साथ लेके आते हैं। वो 3 जो ज्ञान के धनी होते हैं, भगवान महावीर की बात करें तो भगवान महावीर हमारे 24वें तीर्थंकर है। जब वो त्रिशला माँ की कुक्षी के अंदर जन्मे तो उनके पास में जो है वो कहना चाहिए मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान था उनका, और उनके पास में केवल दर्शन था। वो पूरा पुरुषार्थ था उनके। थोड़े से जो है वो पुण्य कर्म, जिसको कि हम कहते हैं इरियापतिक थे, वो बंधे हुए थे, उनको भुगतना जरूरी है। और 3 ज्ञान के धनी थे, और ऐसा जो है जीव निश्चित तौर पे वह जो है वह मुक्ति को जाएगा। तो उन्होंने जब दीक्षा ली, यानी कि जिनका उदय प्रारब्ध के अनुसार 30 साल के उम्र में उन्होंने दीक्षा ली, देखिए उनका भाव जो था वो 28 साल की उम्र के अंदर दीक्षा लेने का था, परंतु उन्होंने गर्भ में ही प्रतिज्ञा कर ली थी कि मेरे जब माता पिता जिंदा रहेंगे तो मैं दीक्षा नहीं लूँगा। क्योंकि जब वो हिलना डुलना बंद किया तो माता शोक में डूब गई, तो देखा माँ को कष्ट हो रहा है। तो देखिए इनका भी उदय प्रारब्ध हुआ 28 साल में। उनके जो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात करें, भाव बन गए थे उनके, जो है कुक्षी में ही भाव बन गए थे, और जो है वो द्रव्य रूप में हो गए। क्षेत्र रूप के अंदर वो अपने जहाँ पे उनका स्थान था वहाँ पर आ गए, और उसके बाद उनका काल नहीं पका। जो उनका द्रव्य क्षेत्र भाव तो था, काल 30 साल का था, 28 साल का नहीं था। तो 28 साल में माता पिता के गुजरने के बाद भी उनके भाई नंदीवर्धन ने
उनको कहा कि भ्राता अभी अपना शोक हम लोग समाप्त भी नहीं कर पाए माता पिता का, आप चले जाओगे तो हमारा दुख कौन बांटेगा। तो नंदीवर्धन बड़े भाई की जो है वो विनय पे, प्रार्थना पे 2 वर्ष वो रुके, क्योंकि उनका उदय प्रारब्ध था। 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेते ही मन प्रयोग ज्ञान हुआ और केवल दर्शन था उनके पास में, और केवल दर्शन परिणाम स्वरूप होता है, नियत समय पर होता है। तो वह उनके जो है 42.5 साल की उम्र में उनको केवल ज्ञान हो गया और फिर वो उसी जन्म में सिद्ध बुद्ध और मुक्त बने। तो भाइयों और बहनों, आप इस जीवन को करते करते संन्यास रूप में रहना चाहते हैं तो कुदरती रचना देखते रहिए। यानी कि सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु, आपके साथ में मन वचन काया से जो घटित हो रहा है उसकी प्रतिक्रिया मत करो। आप ये चिंतन करो ये मेरा किया हुआ है, और आपके जो है उसके अंदर कभी यदि संभव है, क्योंकि उदय प्रारब्ध चल रहा है, उसका अपना फोर्स है, उसके साथ कभी हम जुड़ भी जाते हैं, लेकिन हमारा जो प्रज्ञा जागृत है तो तुरंत हमारे से कुदरत से क्षमा याचना कराएगी। हे कुदरत, मैंने जो है इसके हमारे उदय प्रारब्ध के साथ जुड़ गया, मैंने जिसने मुझे गाली दी उसको दोषी मान लिया, उसके कारण मुझे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। किसी को हम दोषी मानते हैं, हम निमित्त बन गए, तो हर प्राणी को निर्दोष मानो, और निमित्त बनने से आप भी अकर्ता, सामने वाला भी अकर्ता, और निमित्त बनने के बाद के अंदर क्योंकि सभी निर्दोष है तो समस्त प्राणी जो आपके संपर्क में आते हैं उन प्राणियों के भीतर विराजित शुद्ध आत्मा भगवान को जो है, जो निर्दोष दृष्टि से उनको नमन करो। हर एक के भीतर में वही प्रभु है जो राम के, कृष्ण के, महावीर के, सिमंदर स्वामी, जो हमको विविधता दिखाई देती है अपने अपने अलग अलग कर्मों से, अपने अपना कॉजल बॉडी से दिखाई देती है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि कुदरती रचना देखना ये आर्ट ऑफ द विजन की एक सम्यक तप है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन तो आपका प्रभु विराजित होने से आपको मिल गया, और कर्ता भाव आपका जो रूट थी वो मजबूत हो गई, गुरु ने या सदगुरु ने मजबूत कर दी, आप अकर्ता बन गए। हमेशा हमेशा के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए आपके कर्ता भाव को भस्मीभूत कर दिया गया। आपके जो है वो दर्शन मोहनीय कर्म को जो है वह भस्मीभूत कर दिया गया। तो भाइयों और बहनों, इस तरीके से जो है हम कुदरती रचना देखते देखते, सम्यक तप करते करते, वह सम्यक तप की जितनी अवधि होती है वह अवधि उस समय तक चलेगी जब हमारी साधना जो है वो 48 मिनट तक, वो हमारी सतत साधना की होगी। 48 मिनट तक हम निर्विचार रहेंगे, तब वो हमारी स्थिति होगी, वो हमारे स्वरूप की जानकारी होगी। ये करने से नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली होती है, ये भाव अपने आप आते हैं, ये कुदरती रचना देखने से आते हैं। कुदरती रचना देखते देखते सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट होता है और अज्ञान इरेज होता है। ये सभी क्रियाएं एक साथ चलती है। तो अगर हम एक साथ क्यों चलती है कि हमारी रॉन्ग बिलीफ समाप्त हो गई, राइट बिलीफ प्रारंभ हो गई। हमको जोधपुर से बॉम्बे जाना है तो हम बॉम्बे की ट्रेन में बैठ गए तो निश्चित तौर पे, निश्चित समय पर, अगर कुदरत ने सही संजोग जुटाए हैं और
द्रव्य क्षेत्र काल भाव हमारे पक्ष में है तो हम समय पर बॉम्बे पहुंच जाएंगे। लेकिन हमने रॉन्ग बिलीफ डेवलप कर ली, यानी बॉम्बे के स्थान पर दिल्ली की ट्रेन पकड़ ली, प्रमाण कर लिया, पूछताछ नहीं कर रही और बैठ गए तो सारा रॉन्ग हो जाएगा, आप तो दिल्ली पहुंच जाओगे। ये रॉन्ग बिलीफ है, ये देहाध्यास है। ये जो राइट बिलीफ है ये अपने स्वरूप के अंदर रहना है, ये कुदरती रचना देखना है, ये ज्ञाता दृष्टा बनना है, ये जुदापन की जागृति है, ये भेद विज्ञान है, ये साक्षी भाव, ये सभी उसके पर्यायवाची है, पर होंगे राइट बिलीफ से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और हम सभी प्रवृत्ति मार्गी होते होते कुदरती रचना देखकर संन्यास को प्राप्त हो। आपके प्रति मंगलम। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।